नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी बाकी हो, लेकिन राजनीतिक दलों के भीतर टिकट बंटवारे की हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के भीतर भी सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है। मगर इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने अपने उम्मीदवारों की पहली आंतरिक सूची लगभग फाइनल कर दी है। पार्टी सूत्र ये बताते हैं कि नीतीश कुमार ने करीब 10 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगा दी है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया जब एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। नीतीश कुमार का ये कदम न केवल उनकी राजनीतिक तत्परता को दर्शाता है, बल्कि ये संदेश भी देता है कि जेडीयू चुनाव में पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ उतरने वाली है। आंतरिक स्तर पर तय जेडीयू की पहली सूची क्या होगी वो आपको बताते हैं। जिन 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं, उनमें पार्टी के दिग्गज नेता, विश्वस्त चेहरे और कुछ नए नाम शामिल हैं। इन सभी को संगठन की ओर से संकेत दे दिया गया है कि वो ग्राउंड लेवल पर सक्रियता बढ़ाएं और नामांकन की सूची शुरू कर दें। सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी वरिष्ठ नेता हैं, उनको टिकट दिया जाएगा। सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव वरिष्ठ नेता हैं। जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा समाज से आते हैं। केसरिया से शालिनी मिश्रा, वाल्मीकि नगर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह मौजूदा विधायक हैं। मोकामा से अनंत सिंह, बड़ा राजनीतिक दाव जेडीयू की तरफ से। फुलपरास से शोभा मंडल महिला उम्मीदवार है। अरलाखी से सुधांशु शेखर युवा चेहरा है। नालंदा से श्रवण कुमार नीतीश कुमार के करीबी हैं। राजगीर से कौशल किशोर भरोसेमंद नेता हैं। इन नामों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, इसके साथ ही संगठन महासचिव संजय झा के बीच लंबी बैठक के बाद सहमति बनी। जेडीयू की इस सूची में पार्टी के 3 बड़े चेहरे विजय कुमार चौधरी जो सराय रंजन से उतरेंगे, विजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल से, श्रवण कुमार नालंदा से इनको फिर से मौका दिया गया। ये तीनों नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं और पार्टी के कोर ग्रुप का हिस्सा माने जाते हैं। केसरिया से शालिनी मिश्रा और फुलपरास से शोभा मंडल जैसी महिला उम्मीदवारों को जगह देकर नीतीश कुमार ने फिर से महिला सशक्तिकरण की अपनी नीति को रेखांकित किया। इसके अलावा हरलाखी से सुधांशु शेखर और राजगीर से कौशल किशोर जैसे युवा और सक्रिय नेताओं को टिकट देना इस बात का संकेत है कि जेडीयू संगठन में नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मोकामा सीट से अनंत सिंह का नाम फाइनल करना ये भी राजनीतिक संदेश है। सबसे ज्यादा चर्चा में मोकामा सीट है। ये सीट अभी तक राष्ट्रीय जनता दल के खाते में थी, लेकिन एनडीए के अंदरूनी समीकरण के तहत अब जेडीयू को मिलने की संभावना है। ऐसे में अनंत सिंह का नाम फाइनल करना न केवल राजनीतिक रूप से चौंकाने वाला है, बल्कि ये साहसिक कदम माना जा रहा है। नीतीश कुमार ने यह संदेश दिया है कि पार्टी अब सिर्फ साफ सुथरी छवि वाले तक सीमित नहीं है, बल्कि विजयी चेहरों पर भी दाव लगाने के लिए नहीं हिचकेगी। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि ये फैसला जेडीयू की जीत की राजनीति को दर्शाता है, जिसमें क्लीन इमेज और ग्राउंड इन्फ्लुएंस दोनों का संतुलन साधा गया। गठबंधन से पहले उम्मीदवारों को तय कर लेना ये भी अपनी रणनीति है। एनडीए के भीतर सीट बंटवारे पर सहमति लगभग बन चुकी है, पर जेडीयू अपने स्तर पर टिकट तय करना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। राजनीतिक जानकार का कहना है कि इसे जेडीयू 3 मकसद साधना चाहती है: अपने मजबूत क्षेत्रों में दावेदारी पक्की करना, संगठन को पहले से चुनावी मोड में डालना और बीजेपी और लोजपा यानी लोजपा रामविलास को संदेश देना कि जेडीयू अपने हिस्से को लेकर आत्मविश्वास में है। जेडीयू के इस कदम से एनडीए के भीतर भी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के भीतर भी कई सीटों पर असमंजस की स्थिति है, जबकि जेडीयू ने पहले ही ग्राउंड एक्टिविटी बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि जेडीयू के आगे की रणनीति क्या होती है। बहरहाल इन 10 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं और ये तय ही माना जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।